क्रिकेट की तारीख की सबसे पुरानी रकाबत। एक तरफ इंग्लैंड करेगा टेबल्स टर्न करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी लगाएगा पूरी ताकत। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त दी है। दिस जिम्बाब्वे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ सिकंदर रजा इज लुकिंग वेरी गुड एंड दे आर हियर टू अचीव समथिंग। तो बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, उनको इस पे बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ट्राई सीरीज एक तरफ, ये क्रिकेट कहाँ है और एशेस कहाँ है? तो हम पहले बात करेंगे एशेस की, जहां दोनों टीमें तैयार हैं, प्लेयर्स पंप्ड अप हैं, जोश और वलवला जुनून की हद तक बढ़ चुका है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पर्थ में एक सोल्ड आउट क्राउड के सामने पहली बॉल डले। कमाल है, इस सीरीज की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि कल सारी क्रिकेट छोड़ के सब यही देखने बैठे होंगे। और सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को इंजरी के मसाइल हैं, मसाइल दोनों तरफ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा है। उनका कोर पूरा हिला हुआ है, जिसका फ़ायदा इंग्लैंड की टीम उठा सकती है। लेकिन मसला ये है कि एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में कोई खेले ना खेले, चाहे बच्चों को खिला दें, वो जान मारते हैं, क्योंकि ये एक टीम नहीं है, ये एक माइंडसेट का नाम है। और वो माइंडसेट हमें नजर आता है। इसीलिए ब्रैंडन मैकलम ने भी इसको अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल सीरीज करार दिया है। उनको भी पता है कि इस एशेस की अहमियत क्या है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो आपको ये बताएं कि 2019 के बाद पहली बार दो खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू कराने का फैसला किया है। दोनों की उम्र 31 साल है। एक है ओपनर जेक वेदरहोल्ड और दूसरे हैं सीमर ब्रैंडन डॉगेट। मानस लबुशेन मुझे बहुत पसंद है। मानस लबुशेन की भी वापसी हो रही है। वो बात यह है कि वो एक काफ़ी अरसे के बाद वो कमबैक कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको बैकअप के तौर पे रखा गया था। कैमरन ग्रीन को खिलाया जाएगा, वो 6 नंबर पर खेलेंगे। अपनी ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी टीम का ऐलान कर ही दिया है, तो उसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं है। क्योंकि लोग बहुत हैरान हो रहे थे, वेबस्टर को उन्होंने पहले मैच की टीम में नहीं रखा है। जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरह से है: जैक वेदरहोल्ड, उस्मान ख्वाजा, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, स्कॉट बोलैंड और ब्रैंडन डॉगेट। तो ये प्लेइंग 11 है। कमिंस की इंजरी की वजह से वो दस्तयाब नहीं है। तो ये 41वां टेस्ट है, 41st टू बी एग्जैक्ट, जिसमें स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में एक बार फिर शफल है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है वो ऑल पेस अटैक पे जा रहा है। तो जिन 12 नामों का ऐलान उन्होंने किया था उसमें शोएब बशीर नहीं है। तो उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी वो स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्ट्रोक्स, जेमी स्मिथ, ब्राइडन कार्स, गस एटकिंसन, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर। इंग्लैंड के लिए मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर हैरानकुन तौर पर सिर्फ दूसरी बार मैदान में एक साथ उतरेंगे। इतने इंजरी मसाइल रहते हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं खेल पाए। और वुड की बात करें तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहला इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। आखिरी बार जब इंग्लैंड टीम एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी तो 4-0 की इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो देयर यू हैव इट। इस बार उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। पिछले 3 दौरों में 15 में से इंग्लिश टीम 13 टेस्ट हारी है और सिर्फ 2 ड्रॉ करने में कामयाब हुई है। तो ये एक बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है उनका। तो देखते हैं कि अब वो इसको बदलने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक हैं जो होने वाली हैं। पर्थ के स्टेडियम में जो पिछले 5 टेस्ट खेले गए हैं वो तमाम के तमाम पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो टॉस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर दूसरी बार साथ खेल रहे हैं, तो 2020 में खेले थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन साउथहैम्पटन। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बॉलिंग पर एक नज़र डालें तो उसमें 2 ऐसे बॉलर हैं, एक नेथन लायन और दूसरे स्टार्क, जिन्होंने 400 प्लस विकेट्स ली हुई हैं। और स्टार्क के पास तो एक सुनहरी मौका है, एक बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाने का।
स्टार की 402 विकेटें हैं अब तक 100 टेस्ट मैचेस में। वो 13 और विकेटें हासिल कर लेते हैं तो वो दुनिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दैट इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वसीम अकरम। वसीम अकरम की 104 टेस्ट में 414 विकेटें थी, 414 शिकार उन्होंने किए थे। तो अगर स्टार की ये काम कर लेते हैं तो वाकई उनका नाम ग्रेट्स में तो ऑलरेडी है ही। वो सबसे बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, सबसे कामयाब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दुनिया के बन जाएंगे। तो दिस इज इट। बहुत कुछ है पाने को, बहुत कुछ है खोने को। एशेस की एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज जो है उसका आगाज कल से हो रहा है पर्थ में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं और आप इस सीरीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम ट्राई सीरीज में, जहां अगेंस्ट ऑल ऑड्स और अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद 67 रन से शिकस्त दी। मैं जो पहले ही कह रहा था ना कि अंडर द लीडरशिप ऑफ सिकंदर रजा ने इस ट्राई सीरीज में आने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, मतलब आने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पता चल रहा था क्लैरिटी। उनसे कोई पूछ रहा था एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ये बता सकता हूँ कि जिम्बाब्वे अफ्रीका की सेकंड बेस्ट टीम ज़रूर है। और उन्होंने कहा कि किसी टीम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी क्रिकेट खेलते हैं, हमें अपना अचीव करना है, जो करना है अपनी चीज़ों के लिहाज से, अपनी स्किल के लिहाज से। और वो आज उन्होंने करके दिखाया उनकी टीम ने। दे वर जस्ट टू गुड फॉर श्रीलंका। जबकि श्रीलंका ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया, जो कि एक आपको पता है कि यहाँ पे यही एक चीज़ है जो हम नोट करते हैं पिंडी में, कि जो टीम भी टॉस जीतती है वो चेस करने को फैंसी करती है। बट ये फैसला श्रीलंका के लिए तो बहुत गलत साबित हुआ। जिम्बाब्वे ने बैटिंग करते हुए जो पहली उनकी विकेट गिरी वो 26 पर गिरी, पहली विकेट। उसके बाद ब्रैंडन टेलर जब से वापस आए हैं बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, वो भी आउट हुए, 40 पर दूसरी विकेट गिरी। उसके बाद सिकंदर रजा ने जो आकर जिस तरह से क्विकली रन्स बनाने की कोशिश की और थोड़ा सा इसको लंबा करने की कोशिश की, 47 किए 32 बॉलों पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद कोई कुछ ऐसा खास कर नहीं पाया, उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रही। और बेनेट के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी, बेनेट स्कोर 49 ऑन 42 बॉल्स और सिकंदर के 47, ये दोनों मिलाकर इनकी वजह से स्कोर पहुंचा 162 फॉर 8, विच इज़ नॉट अ बिग स्कोर कंसिडरिंग पिंडी में बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये श्रीलंकन टीम के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान नहीं कहूँगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब आपकी शुरू से ही बैटिंग कोलैप्स कर जाए, 1 पर 1, 6 पर 2, 25 पर 3, 29 पर 4, 52 पर 5, 75 पर 6, तो देवर नेवर इन द गेम। सिवाय मुझे इनके कप्तान शनाका के कोई भी ऐसा नहीं लगा जो कोशिश भी कर रहा था। शनाका स्कोर 34 ऑन 25। इसके अलावा ना आप बाकी का स्कोर मैं आपको बताता हूँ। ओपनर से निशांका से शुरू करता हूँ। 0, 6, 4, 11, 9, 8, 1, 8, 1, 1। सिवाय राजा पक्सा के जिन्होंने शदीद स्ट्रगल किया, 18 बॉलों पे 11 बनाए, और शनाका जिनकी मैंने बात की, उसके अलावा एक भी डबल फिगर भी नहीं है। तो इस परफॉर्मेंस के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये श्रीलंका का भी प्रॉब्लम रहा है कि उनकी भी ना बहुत ऊपर नीचे क्रिकेट रही है, जिसकी वजह से जो वीकर अपोजिशंस हैं वो उनके खिलाफ भी, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर उठाती हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी फ़ायदा उठाती हैं। अब नेक्स्ट गेम श्रीलंका विल फेस पाकिस्तान, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा उनके लिए, एंड दे विल कम बैक हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, बिकॉज जिम्बाब्वे से शिकस्त किसी को ऐसी आसानी से हजम नहीं होगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत तगड़े आएंगे और हमें भी अपना बेस्ट देना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए। नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।